हेलो लवली फ्रेंड्स, लेट्स गो स्टोरी टाइम। कहानी स्टार्ट होती है। विल बादशाह के दरबार में होता है और बोलता है बादशाह को, हमारा मिलिट्री मैप चोरी हो गया है और चोर कोई और नहीं यानसुन है, उसी ने ये मैप चुराया है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है और युवान के नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ, उसे कुछ पता नहीं। तुम मेरे लिए यानसुन पर नज़र रखो और बहुत ही करीब से नज़र रखना, और अब तुम जा सकते हो। विल बाहर आता है और युवान को देखकर बोलता है, तुम ये बाजी हार गए हो। शाहरुख खान के अंदाज में बोला जाए तो युवान ये बोलना चाह रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जीत कभी भी हार में बदल सकती है। विल बोलता है, देखते हैं कौन जीतता है। फिर युवान बादशाह के पास जाता है। बादशाह तो विल की ज़बान बोल रहा होता है, सुना है यानसुन ने मिलिट्री मैप चुरा लिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए युवान? युवान बोलता है, मुझे नहीं पता। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और बोलता है, तुम आइज ऑफ गॉड हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, और इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता। युवान बोलता है, ये बहुत ही बड़ा क्राइम हो गया है, पर मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे यानसुन है, और मुझे लगता है कोई यानसुन को फंसाकर बहुत बड़ी साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। और युवान बोलता है, आप मुझे बस एक मौका दें, मैं ये सब पता लगा लूंगा। बादशाह बोलता है, बादशाहत को आने वाले खतरे से बचाने के लिए बहुत से इनक्रीज लोगों को मारना पड़ता है, और यानसुन समझ गया था वो यादली पर अटैक करने का सोच रहे हैं। युवान जाकर अपने ग्रैंडफा को सब कुछ बता देता है, बादशाह के माइंड में क्या चल रहा है। तो मास्टर चुआई बोलता है, क्योंकि इस मिशन के लिए रेडी करो। युवान बोलता है, वो अभी रेडी नहीं हुई है। मास्टर चुआई बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि क्यों अब इन सब के लिए रेडी नहीं है? युवान बोलता है, ठीक है, मैं क्यों को रेडी करूंगा, पर एक कंडीशन पर आपको मुझे बताना होगा कि मेरी मॉम कैसे पागल हुई थी और इसमें जिल पैलेस का क्या हाथ है। मास्टर चॉय बोलते हैं, हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, तुम ये अच्छे से जानते हो। तो युवान बोलता है, मुझे 16 साल से इस बात का आंसर नहीं मिला है, मुझे ये हर हाल में जानना है। चॉय बोलता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा तुम्हारी फैमिली के बारे में, पर उससे पहले क्योंकि ये मिशन जीतना होगा, और ये सब कुछ किसने किया है। अगर उसने ये सब पता लगा लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में सब बता दूंगा। फिर युवान क्यू की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है और क्यू पूछती है युवान से, आज कौन सी ट्रेनिंग होगी? तो युवान बोलता है, और मैंने तुम्हारे हाथ पांव बांध दिए हैं जंजीरों से, और तुम्हें टाइम रहते हुए इन जंजीरों से निकलना है। जैसे ही टाइम खत्म होगा ये नोखीले तीर तुम्हारी तरफ आ जाएंगे और इन सब से बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। युवान वहाँ से निकल जाता है और टाइम स्टार्ट होता है। क्यों अपनी ट्रिक यूज करती है इस ट्रेन से बाहर निकलने की, और जैसे ही टाइम खत्म होता है वो नोखीले तीर क्यू के पास आ ही रहे होते हैं, और उसी वक्त क्यू के अंदर कुछ अलग सा होता है और उसके अंदर की इनर पावर निकल कर सारे तीरों को और जंजीर को तोड़ देती है, और तीर बार बार आ रहे होते हैं और क्यू उनसे बच नहीं पाती, और फिर युवान उसे आकर बचा लेता है। और तुम्हें अभी भी फास्ट होना होगा और हर चीज को गौर से देखना होगा। और सीन चेंज हो जाता है। युवान अपने स्टडी रूम में होता है और यानसुन आता है और पैसों की थैली उसके पास फेंकता है, मैं क्यू को हर हाल में खरीदना चाहता हूँ, तुम्हें कितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे क्यू हर हाल में चाहिए। और युवान उसे साफ मना कर देता है, और फिर यानसुन अपने प्यार का इकरार करता है कि मैं क्यू से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है क्यू भी मुझे पसंद करती है, और जब तक तुम मुझे मेरी वाइल्ड कैट नहीं दोगे और जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और युवान कहता है यानसुन को, अगर तुम वाइल्ड कैट को ले भी गए तुम उन्हें उन खतरों से नहीं बचा पाओगे, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो, और उसे बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। क्यू तीरबाजी कर रही होती है, प्रिंस क्यू से मिलने आता है और वो क्यू को कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी और मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहता हूँ। पहले तो क्यू मना करती है, फिर कहती है, मेरा आज मूड अच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ, और वो दोनों निकल जाते हैं। फिर यानसुन बोलता है, ठीक है तुम जीत गए। फिर युवान बोलता है, मैं क्यू को किसी भी हाल में सेल नहीं करूँगा और ना मैं उसे किसी के साथ जाने दूंगा। फिर यानसुन बोलता है,
फिर क्यों तो इस ग्रीन हिल में नहीं है और उसे प्रिंस लेके चला गया है और अब तुम क्या करोगे। और हाँ, मैंने उसकी हेल्प की है। 7 आता है और 7 और युवान की अकेले में बात होती है। आपको यानसन को सब बता देना चाहिए और भाषा को अब इन पर यकीन नहीं है। युवान बोलता है अभी भी इसके अंदर बचपना है, अगर मैंने इसे कुछ बताया वो गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर दे और मैं नहीं चाहता कि वो किसी खतरे में पड़े। और सीन यहाँ चेंज होकर क्यू के पास आता है। प्रिंस क्यू को एक खूबसूरत जगह पे ले जाता है। क्यू ये देखकर बहुत ही खुश होती है। क्यू को ये जगह बहुत ही पसंद आती है क्योंकि चारों तरफ रोज पेटल पड़े होते हैं और किम ये सब कुछ देख लेता है। प्रिंस अपने दिल की बात बोलने ही जाता है पर क्यू को एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं और कोई और भी हमारे आसपास है। तो क्यू बोलती है मैं जाकर पानी पी के आती हूँ। तो प्रिंस बोलता है ठीक है, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करवाना। क्यू जाती है पानी पीने और क्यू को पता होता है विल के आदमी उसके पीछे हैं पर वो कुछ भी नहीं करती और विल के आदमी उसे बेहोश करके उसे विल के पास ले जाते हैं। और जब क्यू को होश आता है सामने विल होता है तो क्यू पूछती है आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो विल बोलता है डरो नहीं, मुझे तुमसे कुछ खास काम है। विल कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे सब बता दो, स्काई आइस का सीक्रेट रास्ता कहाँ पर है। मैं तुम्हें अपनी कॉन्सेप्ट बना लूँगा और तुम्हें फिर आम मुलाजमों की तरह रहने की ज़रूरत नहीं होगी। 7 आकर बोलता है क्यों किडनैप हो गई है। यानसन पूछता है ये सब किसने किया। 7 बोलता है विल ने 15 मिनट पहले इसे किडनैप किया है। तो यानसन उसे बचाने के लिए निकलता है और फिर युवान बोलता है कोई भी क्यू को नहीं बचाएगा। विल बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा ये सब प्लान है। तो क्यू बोलती है मेरा ये प्लान कैसे हो सकता है, मुझे तो प्रिंस लेकर बाहर आए थे और फिर आपके आदमियों ने मुझे उठा लिया और फिर वो मुझे आपके पास ले आए। विल बोलता है तुम बहुत ही चालाक हो, तुम अपने भाई का बदला लेना चाहती थी युवान से, तो तुमने अभी तक युवान को मारा क्यों नहीं। मैं उसे अभी नहीं, उसे बाद में मारूंगी। मैं चाहती हूँ वो मुझ पर पूरे तरीके से यकीन करे, इसका आइस का रास्ता वो मुझे बता दें। तो फिर विल बोलता है वो तुम पर यकीन नहीं करेगा। फिर क्यों रिंग दिखाकर बोलती है युवान मुझ पर यकीन करने लगा है और एक दिन वो मुझ पर पूरा यकीन करेगा। तो फिर विल पूछता है तो फिर इसके बाद तुम युवान को मार डालोगी। आपके ग्रैंडफादर ने भी मेरे बहन को मारा है, तो क्या आगे चलकर हम दोनों के रास्ते मिलेंगे। विल बोलता है तुम बहुत ही चालाक हो और दोनों ही एक आवाज़ सुनते हैं और दोनों को ही पता चल जाता है यानसन क्यू को बचाने के लिए आया है। मैं आपके कॉन्सर्ट बनने के लिए तैयार हूँ। विल बोलता है हमें एक और भी गेम खेलना होगा। फिर यानसन भी कुछ देर में यहाँ आ जाता है और यानसन तलवार दिखा के बोलता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं चाहता हूँ तुम क्यू को छोड़ दो। तो विल उसे छोड़ देता है। क्यू और यानसन जाने लगते हैं। क्यू बोलती है यानसन को आपने मेरी जान बचाई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे जाना होगा। यानसन उसका हाथ पकड़ के ऐसे रोकता है और उसी वक्त प्रिंस आता है और प्रिंस देखता है कि यानसन ने क्यू का हाथ पकड़ा हुआ है और प्रिंस को बहुत ही जेलसी होती है। वो इन दोनों का हाथ छुड़वाता है और कहता है क्यू से तुम ठीक तो हो, तुम्हें किसी ने कुछ किया तो नहीं। अगर इन लोगों ने कुछ किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। क्यू बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। क्यू चली जाती है। यानसन क्यू को रोकने के लिए आवाज़ देता है और क्यू नहीं रुकती और चली जाती है। प्रिंस बोलता है तुमने मेरा चांस ले लिया हीरो बनने का। और इन दोनों में क्यू को लेकर बेस चलती है। क्यू ग्रीन हिल जा रही होती है। क्यू पर वही लोग अटैक करते हैं, खतरनाक किलर टीम। क्यू काफी अच्छे से लड़ती है पर क्यू के हाथ पांव चेन से बांध देते हैं और युवान ऊपर चढ़ के ये सब कुछ देख रहा होता है और युवान फिर अपना स्पेशल तीर निकालता है और क्यू की जान बचा लेता है। और फिर क्यू समझ जाती है ये युवान का काम है। फिर क्यू युवान के पास जाती है। युवान पूछता है उन लोगों ने तुम्हें क्यों किडनैप किया था। क्यू बोलती है विल जानना चाहता है स्काई आइस कहाँ पर है, पर मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी तो इसलिए विल मुझे मारना चाहता था, पर यानसन ने आकर मेरी जान बचा ली। और यहाँ पर आते वक्त कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया और उन लोगों का कुंफू बहुत ही डिफरेंट था। तो युवान बोलता है अब तुम जा सकती हो। किम आता है विल के पास और कहता है क्यू बच गई है और शायद उसे युवान ने बचाया है। विल बोलता है ये तो मेरा प्लान था। वुडी को
दिखाया जाता है लड़कियों के साथ। यू आता है और सब लड़कियों को बेहोश कर देता है और वुडी पूछता है तुम कौन हो। यू अपना बेश दिखाकर बोलता है तुमको ये तो जरूरी याद होगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारा राज बाहर ना आए जो तुमने 16 साल पहले किया था युवान की माँ के साथ, वो सबके सामने ना आए तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो वुडी पूछता है क्या करना होगा। यू बोलता है तो मुझे स्काई आइस का मैप दो। तो वुडी उसे वो मैप दे देता है और कहता है मुझे एक और भी फेवर चाहिए, तुम एक बहुत ही बड़ी पार्टी करो जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े लोग हों और तुम्हें युवान को भी इनवाइट करना होगा। और वुडी बोलता है ये तो बहुत ही आसान है। इसके बाद तो यू बोलता है तुम वक्त रहकर सब कुछ जान जाओगे। क्यों युवान के बेड की बेडशीट लगा रही होती है। युवान अचानक से क्यू पर अटैक करता है और इन दोनों की अच्छी खासी फाइट होती है और युवान उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है इस तरह। और फिर क्यू को पकड़ के उसकी आंखों में 2 ड्रॉप्स डाल देता है और क्यू पूछती है ये क्या है और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ और आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें। तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।